आज आंदोलनकारी अगर हम मर भी जाएंगे तो हॉस्पिटल का इसका जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं होगा। वहाँ तैयारी किया हुआ है झंडा फहराने के लिए, हमको झंडा फहराने नहीं दिया जा रहा कि प्रशासन का आदेश है कि मेरे बाहर जाने से माहौल खराब होगी। एक तरफ आजादी का जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल में डिटेन रखा गया। वह लाख मिन्नतें मुरादें करते रहे कि उन्हें तिरंगा यात्रा में शामिल होने जाने दिया जाए, लेकिन देखिए किस तरह से पुलिस जवान और पुलिस पदाधिकारी देवेंद्र नाथ महतो को रोकने की पूरी कोशिश करने लगे। इस दौरान देवेंद्र महतो ने साफ तौर पर आरोप पूरे पुलिस महकमे पर लगाया कि आजाद भारत में आजादी का जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है, लेकिन आखिर उनके साथ इस तरह कैसे बर्ताव किया जा सकता है। वह छात्रों के समर्थन में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर से पहले कहा गया कि डॉक्टर ने बताया कि वह कमजोर है क्योंकि भूख हड़ताल पर है। ऐसे में देवेंद्र महतो ने लिखित तौर पर अस्पताल को दिया कि उन्हें कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार वह खुद होंगे, उनकी जान भी चली जाए तो इस आंदोलन से तो वह पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद भी देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल से बाहर नहीं जाने दिया गया। उल्टा बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात अस्पताल के उस कमरे के बाहर कर दिया जहां देवेंद्र नाथ महतो थे। झंडा फहराने के लिए सुबह 8 बजे से बोला जा रहा है कि आपको हम लेके जाएंगे। झंडा फहराना स्वतंत्रता दिवस पर अधिकार है और उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं। सुनिए सर, पहला बात सुनिए, अगर हम लोग समझ रहे हैं आंदोलन करना कितना मुश्किल है दोस्तों। देखिए इनको समझाना मुश्किल है कि हम आज 14 दिन से चाह रहे हैं, इसको हम लोग रोक नहीं सकते। बोलने पर मेरा छाती में दर्द हो रहा है। आएंगे पदाधिकारी थाना प्रभारी वही लोग संगाम लोग फिर भी कठिन परिस्थिति में मैं झंडोत्तोलन करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जा रहा था। डॉक्टर बोला तबीयत खराब है। हमने कहा कि मैं अपने मर्जी से लिख के जा रहा हूँ कि मैं मर भी जाऊंगा तो हॉस्पिटल को जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं। हमारे झारखंड राज्य में इस तरह से उसके बावजूद हमको आज झंडा जलील करते हुए फहराने से रोका जा रहा है। अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे अरेस्ट किया जाए ना भाई, हमको जेल भेजा जाए। और अगर अपराधी नहीं हूँ तो हमको क्यों, किस आधार पे, किस राइट के तहत हमको रोका जा रहा है, ये हमको कानून बताए। ये लोग संविधान के कौन से धारा के तहत हमको रोका गया। आज मैं सबको FIR करूँगा। जो भी हमको आज रोक रहे हैं सारे लोग को मैं FIR करूँगा। किस आधार पर हमको रोका गया, क्या राइट है इन लोग को हमको रोकने का। अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे अरेस्ट किया जाए, सबको लीजिए, मैं सबको बाय नेम FIR करूँगा। ऐसे गुलामी नहीं चलता है बॉस। कब तक झुक के जिएंगे, कब तक गुलामी करते रहेंगे। लेकिन सर कोई मजिस्ट्रेट उसको बुला, कोई मजिस्ट्रेट नहीं, सब के सब गुलाम है। अरे सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी। जनता के टैक्स से पेमेंट मिलता है महोदय। कानून का आदर करिए, कानून का पालन करिए, संविधान का पालन करिए। आज हमको आज़ादी का 80 साल बाद महसूस हो रहा है कि नाम मात्र का आज़ादी है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का आज़ादी है। हमको रोका गया, हम मानते हैं रोका गया, रोक के प्रशासन का राइट है तो हमको बताए कि किस आधार पर रोका जा रहा है। हमको उसका हमको स्पष्टीकरण दिया जाए। प्रशासन का थ्रू ले जाता है। प्रशासन का रोक का आदेश है तो हमको उसका आदेश का कॉपी दिखाया जाए। डॉक्टर का रोक का आदेश है तो डॉक्टर का हमको वो आदेश का कॉपी दिखाया जाए। हेलो, अगर ये लोग डॉक्टर का नहीं, अगर CS डॉक्टर का ही रोकने का आदेश है तो उसको हमको लिख के दिखाए कि आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। अगर डॉक्टर का आदेश का रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, प्रशासन का आदेश का रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं और हमको उसके बावजूद रोका जा रहा है 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने से, तो ये गुलामी है, ये आज़ादी नहीं है।
मैं फिर सबको केस करूँगा। अगर बिना आदेश से हमको रोका गया तो, अगर आदेश है तो हमको दिखाया जाए कि आदेश है। मैं एकदम कानून के 1 इंच आगे पीछे नहीं जाऊंगा। मैं कानून के साथ चलता हूं, कानून के साथ चलूंगा। मैं आज 14 दिन से अन्न नहीं खाया। सरकार या किसी को लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो अन्न त्याग में कुछ छल कपट किया है तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जितना बड़ा जांच करना है जांच करने में चैलेंज ठोकता हूँ। मैं शुद्ध रूप से अपना भूख हड़ताल का नियम और शर्त के साथ पालन कर रहा हूँ। बोलने में मेरा छाती भी नहीं है। हमको रोका जा रहा है झरना कराने से। 8 बजे से जलील किया जा रहा है। हमको रोका जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन अपना ड्यूटी कर रही है तो करे, लेकिन हमको दिखा दे कि किस आधार पर रोका जा रहा है। किसका आदेश है? प्रशासन का आदेश है कि अस्पताल का आदेश है? अगर आदेश नहीं दिखाते हैं ये लोग तो मैं न्याय के शरण पे जाऊंगा। मैं इस पर FIR करूंगा और जवाब कोर्ट पे देंगे सब लोग कि किस आधार पर रोका जा रहा है, किस आधार पर रोका जा रहा है। महोदय अब हमको इतना बता दीजिए कि आधार क्या है रोकने का, उसका हमको आधार दिखा दीजिए, फिर मैं आप लोग के कहने से रुक जाऊंगा। लेकिन हमको आधार दिखा करके संतुष्ट करना होगा कि किस आधार पे रोक रहे हैं। आधार दिखाना पड़ेगा। अब दिखाइए आधार, जो भी रोक रहे हैं आधार दिखाइए। मैं अपराधी हूँ, पुलिस का कस्टडी में हूँ कि प्रशासन का आदेश है कि मेरे बाहर जाने से माहौल खराब होगी, अराजकता फैलेगी। क्या वजह है वो वजह बताया जाए, नहीं तो सब सस्पेंड हो जाएंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं। 14 दिन से भूखे हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। 14 दिन से अन्न नहीं खाया हूँ। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अगर लगता है डाउट कुछ, वो हमारा जो जांच कराना करा। तो बता दें कि आज़ादी का जश्न है और ऐसे में इस जश्न के बीच छात्र JSSC और JPSC के मुद्दे को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के बीच आज़ादी के दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों ने तिरंगा यात्रा का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में छात्र झारखंड के अलग अलग इलाकों से रांची पहुंचे और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से रांची शहर के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों तक तिरंगा यात्रा निकाला। लेकिन उनके नेता जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर है, उन्हें पुलिस ने बल का इस्तेमाल कर, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अस्पताल में ही कैद रखा है।